हाँ बच्चों, अब ये डिसोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, हमने फाइनल अकाउंट कर लिया, हमने एनपीओ कर लिया, उसके बाद आपने लगातार पार्टनर्स की सीरीज कर ली, एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, आपने किया डेथ ऑफ पार्टनर। अच्छा, ये सब करने के बाद जो अकाउंट आता है ना लास्ट में, जब आपने एडमिशन भी कर लिया, आपने रिटायर भी हो गए, आप भाई कुछ ना कुछ हो गया, पर लेकिन अब हमको बिजनेस करना ही नहीं है साथ में। जब पार्टनर्स को बिजनेस करना नहीं है, या तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा लाइबिलिटी हो गया है, या तो कोई आदमी ऑफ हो गया है, या तो कोई पागल हो गया है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको फर्म करना पड़ता है बंद। तो हम फर्म को कर रहे हैं बंद। अब ये फर्म को बंद कर रहे हैं हम लोग, फर्म को बंद करने को मैं बोलता हूं यहाँ पे डिसॉल्व करना। तो इस पे तो चैप्टर बन जाता है यार, जब मैं फर्म स्टार्ट कर रहा हूं तो चैप्टर बनेगा, मैं बिजनेस चला रहा हूं तो चैप्टर बनेगा, मैं रिटायर हो रहा हूं तो चैप्टर बनेगा, पर जब मैं फर्म बंद कर रहा हूं तो भी तो चैप्टर बनेगा। तो यहां पे एक चैप्टर बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के बहुत सारे रीजन होते हैं। पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिसॉल्व होता है फर्म। पर लेकिन यहाँ पे मेजरली तीन चीजें देखी जाती है कि जब कोई पर्सन डिसोल्यूशन में, जब कोई पर्सन लुनेटिक कंडीशन में आता है, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, जब किसी पर्सन की डेथ होती है। ठीक है, अब लुनेटिक का मतलब क्या होता है? लुनेटिक मतलब अपने मानसिक संतुलन में नहीं है वो इंसान। लुनेटिक मतलब पागल हो गया एक टाइप का। भाई इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा ही नहीं है उसके पास, उसने अपने आप को बोल दिया मैं कंगाल हूं, मैं आपके पैसे ही नहीं दे पाऊंगा। तो एक चीज ये हो गया, आदमी की डेथ हो गई है, उसके बाद ही बिजनेस चल रहा तो डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, पर लेकिन बिजनेस बंद ही करना है, डेथ हो गई, नहीं चलाना बिजनेस, तो क्या करना है? डिसॉल्व करना है, मतलब डिसोल्यूशन। तो ये मेजरली तीन चीजें होती है जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है? फर्म को शट डाउन करना पड़ता है। तो फर्म को शट डाउन कर रहा हूं मैं, इस चीज को मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। अब जब मैं फर्म बंद कर रहा हूं तो सीधी बात है, बहुत समझदार हैं आप लोग भी, कि मेरे पास कुछ ना कुछ असेट्स होंगे, भाई मेरे पास कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज होंगी। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ ना कुछ असेट्स होंगे, मेरे पास कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होंगी। तो यार ये असेट्स का क्या होगा? तीन पार्टनर है, दो पार्टनर है, वो सबको बोलेंगे ना मैं तो मुझे चाहिए, फर्म बंद हो रहा है, मुझे चाहिए, कैसे दे दें? रुक जाओ भाई, पहले सबका वैल्यूएशन करेंगे हम कि कितना वैल्यू है उसका। तो ये असेट्स है, और सीधी बात है कि बहुत सारी लाइबिलिटी भी होंगी, पैसा भी देना होगा कुछ लोग को। तो ये असेट्स तो सब लेंगे, पर लाइबिलिटी कौन लेगा? तो लाइबिलिटी, असेट, ये सब चीज को हमको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज ही तो हमको सीखनी है डिसोल्यूशन में, है ना। अब इसमें असेट्स क्या होगा, लाइबिलिटी क्या होगी, मैं आपको चीज बताऊंगा सारी चीजें। हमको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी सारी, हमको असेट्स को, पहले तो हमको असेट्स बेच के ही लाइबिलिटी पे करना है ना। तो असेट्स कैसे बेचेंगे वो बताऊंगा मैं, लाइबिलिटी कैसे पे करेंगे, कौन पार्टनर करेगा या फर्म करेगा, कैसे होगा वो सब बताऊंगा मैं आपको। इसमें मेजरली हमको क्या क्या बनाना है? हमको बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट न्यू है आपके लिए, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया था, आपने एनपीओ में एक्सपेंस इनकम बना लिया, आपने सारी चीजें बनाई हैं, पर लेकिन ये रियलाइजेशन आपको पहले ही बनाया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, ये रियलाइज करवा देगा असेट्स कितने, लाइबिलिटी कितने। ठीक है, दूसरा आपको बनाना है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इफ नेसेसरी अगर क्वेश्चन में आया है तो आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये मोस्टली नहीं आता है, आ जाता है कैपिटल ही आता है। उसके बाद में आपको इसमें किसी पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा इफ दे आस्क, ओके। उसके बाद में आपको बनाना है कैश या तो बैंक अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट नहीं होती यार, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटी तो बेच रहा हूं ना मैं, तो उसमें बैलेंस शीट नहीं होती है। तो बैलेंस शीट का कोई लेन देन नहीं इसमें, लेन देन है और रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा। तो मेरा जो टैली होने वाला अकाउंट है ना, रियलाइजेशन का बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, कैश बैंक, तो ऐसे मेरा टैली होने वाला अमाउंट जो होगा वो होगा कैश बैंक अकाउंट। ठीक है भाई, कैश बैंक अकाउंट कैसे टैली होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, सारी चीजें मैं सारी चीज बताऊंगा, एंड तक रुकना, और आपको पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वाला सम देख रहे हो आप लोग, आपके सामने है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। क्या लिखा है? गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। याद रखना ये वर्ड इक्वली, इक्वली मतलब यहाँ पे रेशियो क्या हो गया इनका? इक्वल, 1:1। नेक्स्ट क्या? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2018, देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर।
ठीक है। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ लाइबिलिटी में। तो मुझे दिया है यहाँ पे क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जाएगा अपना रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, याद रखना ये चीज, अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। और बिल्स पेबल आ गया, ये भी मेरे लिए लाइबिलिटी है, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सारे असेट्स डेबिट साइड और मेरी लाइबिलिटी सारी क्रेडिट साइड। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, और आपको पता ही है, आप बहुत समझदार हैं कि लाइबिलिटी दिया है तो लाइबिलिटी बैलेंस क्या होता है, लाइबिलिटी बैलेंस मेरे लिए होता है क्रेडिट, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। अब जाते हैं हम कैपिटल पे, कैपिटल भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, वेरी गुड। उसके बाद असेट्स आ गया। अब असेट्स में क्या है, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मैंने अभी आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट के सारे असेट्स किधर आने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर रियलाइजेशन डेबिट साइड, डेटर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल क्या है बेटा, बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए क्या है, पैसा मिलने वाला है, तो जब पैसा मुझे मिल रहा है तो बिल्स रिसीवेबल भी क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। कैश आया, अच्छा कैश है तो असेट्स मेरे लिए, आपकी बात बराबर है, पर लेकिन मैं यहाँ पे कैश अकाउंट बनाऊंगा, तो कैश अकाउंट का जाएगा कैश अकाउंट में, पर ये असेट्स का बैलेंस अपने लिए क्या होता है, डेबिट, तो ये जाएगा कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने आपको पोस्टिंग तो बता दी। अब आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे, क्या लिखा हुआ एडजस्टमेंट में, असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर बिल्डिंग रुपीज 82,000, डेटर 22,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 3,200। एंड गणेश ने एग्री किया है, ये वाला दूसरा हम बाद में देखते हैं, पहले जितने भी असेट्स हैं, रियलाइज का मतलब क्या होता है, सोल्ड होना, सेल होना। तो मेरी यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनती है, जब मैं असेट्स बेच रहा हूँ तो ये असेट्स डेबिट में था तो बेचूंगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, और इसका पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कैसे करूंगा मैं आपको अभी बताऊंगा, मैं कैश अकाउंट में डेबिट में जाके लिखूंगा और रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखूंगा, कैसे करूंगा आपको समय भी बताऊंगा। गणेश ने एग्री किया है कि फर्नीचर वो लेके जा रहा है 10,000 रुपये का, तो गणेश लेके जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और फर्म से जाएगा तो क्रेडिट, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरा हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंस का। ठीक है, अब कैसे करते हैं सब मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई देखो, अब मैंने जैसे आपको बताया अभी बुक में, वैसे मैंने सारी पोस्टिंग कर दी है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, तो हमने सारी पोस्टिंग कर ली है। अब मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक किया नहीं है वो, आपको क्यों इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आया वो। ठीक है, अब सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है मेरा, बिल्डिंग 82,000, डेटर 22,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 3,200, क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है। या रियलाइज होना इसका मतलब क्या होना, बेचना। मैंने आपको एंट्री बताई थी कि रियलाइज हो रहा है, इसका एक एंट्री आएगी, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब मुझे कैश अकाउंट के डेबिट में जाना है और रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ जाना है, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में सारे एसेट्स को बेच रहा हूं मैं, नाम किसका लिखूंगा, कैश का, तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय कैश अकाउंट, क्या क्या बेच रहा हूं मैं। ठीक है, मैं देख लेता हूं, बिल्डिंग 82,000, उसके बाद डेटर्स, ठीक है 22,000, उसके बाद में स्टॉक 20,000, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल 3,200। ठीक है, ये अब इतने एसेट्स हैं जो मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे हिसाब से 1,27,200। अभी देखो मैंने क्या किया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो मैंने लिख दिया, किसका नाम लिखा, कैश का लिखा। अब मैं कैश के डेबिट में जाऊंगा, सॉरी कैश के डेबिट में जाऊंगा, और कैश के डेबिट में जाने के बाद नाम किसका लिखूंगा, रियलाइजेशन का। अच्छा कैश के डेबिट में जाता हूँ, रियलाइजेशन का नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया 127,200।
ठीक है। हो गया मेरा वैल्यू एडजस्टमेंट क्लियर इसके हिसाब से। नेक्स्ट किधर आता हूं मैं, गणेश भाई सब लेके जा रहे हैं फर्नीचर, तो गणेश रिसीवर है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गणेश कैपिटल में जाऊंगा मैं, डेबिट साइड, नाम किसका लिखूंगा, रियलाइजेशन का, तो मैं लेके जा रहा हूं टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ले रहा है वो, टेकन ओवर बाय, टेकन ओवर, क्या लेके जा रहा है वो, फर्नीचर। कितने में लेके जा रहा है वो, 10,000 का लेके जा रहा है गणेश, कार्तिक के अकाउंट में कुछ भी नहीं। दूसरा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊंगा, नाम किसका लिखूंगा, गणेश का, बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा नीचे, फर्नीचर टेकन ओवर, कितने का, 10,000। हो गया, सिंपल ज्यादा। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो इसकी एंट्री सिंपल सी हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा, यहां पे जाता हूं, टू लिख देता हूं, टू रियलाइजेशन के डेबिट में जाने का टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा एक्सपेंसेस। कितना रुपया है एक्सपेंसेस का, 2,000। दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा मेरा, यहाँ पे 2,000 आ गया। दूसरा इफेक्ट मेरा चला जाएगा कहाँ पे, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, नाम लिखूंगा यहाँ पे मैं, सॉरी ये कैश अकाउंट का क्रेडिट है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया, 2,000। अब ये तरीके से मेरा सम तो हो गया, पर आप देख रहे हो मैंने लाइबिलिटी अभी तक पे नहीं की है, देख रहे हो आप लोग, सम तो हो गया मेरा पर मैंने लाइबिलिटी पे नहीं की है। तो जब लाइबिलिटी का कुछ बोला भी नहीं मुझे सम में, तो जब सम में मुझे बोला नहीं है कि लाइबिलिटी पे करना है कि नहीं करना है, तो सीधी बात है लाइबिलिटी थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। अगर नहीं भी बोला है तो हमको लाइबिलिटी पे करना है। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन के डेबिट में, और दूसरा पे कौन करेगा, कैश, सॉरी कैश अकाउंट से। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, टू कैश अकाउंट, कितना रुपया है लाइबिलिटी का, 24,000 पूरा पे किया, और दूसरा कहाँ चला जाएगा, बाय रियलाइजेशन, क्या लिखूंगा मैं, लाइबिलिटी पेड, पेड कितना रुपया, 24,000। ठीक है, अब हम कर ले इसमें ना, हम लोगों ने एक चीज मैंने वो पोस्टिंग के टाइम पे मैं रह गया था, भूल गया था मैं, कि हमने इसमें इनका बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं डालने थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो गणेश भाई साहब का कितना था, 40 और 80 है दोनों का, इनका 40 है और इनका 80,000 है। और दूसरी बात कि रिजर्व फंड भी था, वो क्या होगा, इक्वल बोला है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाय रिजर्व फंड ना, बाय रिजर्व फंड 10,000 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट का, रियलाइजेशन अकाउंट का हमारा टोटल यहाँ का अगर मैं देखूंगा तो मेरा डेबिट साइड का अमाउंट आएगा 1,86,000, और यही अमाउंट बढ़ा है तो यहाँ पे भी कर लेंगे 86,000, 1,86,000। अच्छा, आउटर कॉलम ये वाला है तो ये मिटाना पड़ेगा, 1,86,000। और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूँ तो आ जाएगा 24,800 आ जाएगा, और मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, तो मैं इसको लिखूंगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। और ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में। अगर ये लॉस मुझे क्रेडिट साइड हुआ है तो अमाउंट जाएगा मेरा डेबिट में, अगर ये डेबिट होता तो मेरा जाता क्रेडिट में। टू लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना, 24,800 है, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, तो 12,000 आ जाएगा, 12,400।
12,400, 2 पार्ट हो गया। उसके बाद में ये तो हो गया। चलो अब दोनों यहाँ का टोटल कर लेते हैं। यही साइड बढ़ाने वाला, यहाँ का टोटल 90,000, यहाँ का टोटल 50,000। ठीक है, क्या डिफरेंस आता है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ का डिफरेंस आएगा 77,600, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 27,600। अब ये वाले अमाउंट को हमको ट्रांसफर करना कहाँ पे, कैश अकाउंट में, तो इसके आगे नाम आ जाएगा टू कैश अकाउंट आ गया। अब कैश अकाउंट के कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय गणेश कैपिटल, कितना 27,600, बाय कार्तिक कैपिटल 77,600। अब यहाँ का लास्ट टोटल, अगर मैं दोनों साइड का टोटल देखता हूँ तो यहाँ का मेरा आ रहा है 1,31,200, यहाँ पर भी मेरा आना चाहिए 1,31,200। तो इस तरीके से भाई मेरा ये पहला सम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो भाई ऐसे और वीडियो अगर आपको चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।